Hello everyone, welcome to Quick Learning. So in this video, we are going to discuss about the algorithm. What is algorithm? Algorithm is a finite number of steps, finite number of instruction to solve a particular problem. This is nothing but the algorithm. Algorithm में क्या होता है? Basically number of steps होती है, number of instruction होता है. करेक्ट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. किसी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. दिस इज नथिंग बट द एल्गोरिथम. नाउ हम एग्जांपल देखते हैं. सो बेसिकली जैसे हम सुबह सुबह उठने के बाद हमारी टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को हम दिन भर फॉलो करते हैं. उस इंस्ट्रक्शन की वजह से हमारा दिन बहुत अच्छा हो जाता है. करेक्ट. वैसे ही अल्गोरिथम की सॉल्यूशन की वजह से, अल्गोरिथम लिखने की वजह से हमारा जो कोडिंग वाला पार्ट होता है, हमारा जो कोडिंग का प्रॉब्लम होता है वो अच्छी तरीके से सॉल्व होता है. करेक्ट. नंबर 2 एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि कुकिंग में राइट रेसिपी हम देखते हैं, उससे हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, हमें क्या क्या परफॉर्म करने हैं. उस इंस्ट्रक्शन को देखने के बाद हम जो भी हमारे कुकिंग में जो भी हमें रेसिपी बनानी है, सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो करके उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और एक अच्छी डिश बनाते हैं. करेक्ट. वैसे ही अल्गोरिथम में नंबर ऑफ स्टेप्स होती है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. किसी भी कोडिंग क्वेश्चन को, किसी भी कोडिंग प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, उसी इंस्ट्रक्शन को हमें सॉल्व करना पड़ता है. जैसे कि हम अनदर एग्जांपल देखते हैं. मुझे क्या करना है, बेसिकली एडिशन परफॉर्म करनी है a प्लस बी. ओके. उसको मुझे c में स्टोर करना है. c इज अ वेरिएबल. करेक्ट. a प्लस बी, उसका जो भी रिजल्ट आएगा मुझे कहाँ पे स्टोर करना है, c में स्टोर करना है. करेक्ट. ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है तो फर्स्टली मुझे सोचना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना. फर्स्टली मुझे ए का इनपुट लेना होगा, यूजर से मुझे इनपुट लेना होगा ए का, सेम बी का इनपुट लेना होगा. ठीक है. उस दोनों को ऐड करना होगा, उस दोनों की एडिशन मुझे स्टोर करनी पड़ेगी सी में. करेक्ट. ये हो गया मेरा अप्रोच टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. नाउ ये सब पार्ट को मुझे नॉर्मल इंग्लिश में लिखना पड़ेगा. नॉर्मल इंग्लिश में लिखेंगे तो इट्स बिकम अ एल्गोरिथम. करेक्ट. अगर इस एल्गोरिथम को, इस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप किसी भी न्यू कोडर को, किसी भी न्यू एम्प्लॉय और फ्रेंड्स को भी दे दिया, ठीक है, उसको समझ में आएगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है. ठीक है. सो एल्गोरिथम लिखना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है. कुछ कोडर उसे इंप्लीमेंट करते, कुछ कोडर नहीं करते. इट्स डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल्स. बट अगर आप एल्गोरिथम लिखोगे तो आपको बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर आइडिया होगा कि मुझे क्या लिखना है. करेक्ट. मुझे कौन सा वाला सिंटैक्स यूज करना है, मुझे कब कौन सा वाला सिंटैक्स यूज करना है, कौन सा यूजफुल कोड है और कौन सा अनयूजफुल कोड है. करेक्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्गोरिथम. लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम. नाउ इस वजह से हमें समझ में आता है कि हमें एल्गोरिथम कैसे लिखना है, यानी हाउ टू राइट एन एल्गोरिथम. सो बेसिकली नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट वेल डिफाइंड इनपुट. यस, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि हमें a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, यानी a प्लस बी का जो भी हमें रिजल्ट है उसे सी में स्टोर करना है. करेक्ट. सो यहाँ पे मुझे इनपुट कौन कौन सी वेरिएबल को लेना है, फर्स्टली ए को एंड सेकंड बी को. ये हो गया वेल डिफाइंड इनपुट. करेक्ट. यानी हमें जस्ट एडिशन 2 नंबर की करनी है, ए प्लस बी की एडिशन करनी है और मैं सी का भी इनपुट ले दूँ. ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि सी हमारा आउटपुट है जो हम ए प्लस बी का रिजल्ट सी में स्टोर करने वाले हैं. करेक्ट. सो वेल डिफाइंड इनपुट, यानी जो भी हमारे कोड में इनपुट चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट द वेल डिफाइंड आउटपुट, यानी हमारी कोडिंग में और हमारे प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का आउटपुट क्या होना चाहिए ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. ओके. जैसे वेल डिफाइंड इनपुट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वेल डिफाइंड आउटपुट इंपॉर्टेंट है. नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट क्रिस्टल एंड क्लियर. आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन और हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से हमें क्लियर एल्गोरिथम लिखना पड़ता है. ठीक है. नाउ नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट द फाइनाइटनेस. करेक्ट. एल्गोरिथम कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स में ही होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए. ठीक है. फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, उसके डेफिनेशन में ही उसकी मतलब फाइनाइटनेस का पता है. एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स और फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स होनी चाहिए जो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट द लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. इसी लैंग्वेज में मुझे एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा. ठीक है. वैसा कुछ नहीं है. लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो और मैं मेरी लैंग्वेज में लिख सकती हूँ, जिसकी वजह से मुझे क्या कोड करना है, क्या लिखना है, ये समझ में आना चाहिए. राइट. सो दीज आर नथिंग बट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम.
Now next, let's discuss about the advantage and disadvantage of algorithm. Now algorithm is very important for understanding purpose, right? Algorithm लिखने से हमें understand होता है कि हमें क्या करना है, correct? Now basically algorithm की वजह से हम बहुत बड़े टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसकी वजह से हमें क्लियर होता है कि एक्चुअल में कौन सा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? सो बट डिसएडवांटेज क्या है algorithm की? algorithm टेक्स टाइम, करेक्ट? algorithm जो प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और एक और डिसएडवांटेज है जो कि किस किस कॉम्प्लेक्स कोड का algorithm नहीं लिख सकते। तो ये सारी डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज हो गई। So these are all about the algorithm. I hope you got the concept. I hope you like the video. If you, then please subscribe, hit the like button. Till then, take care. Bye.